नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हमने बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के एडवांस के जो क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। वैसे उससे अलग ज़्यादा थ्योरी है नहीं एडवांस में। वैसे तो मेंस के लिए पढ़ रखी है उतनी ही है, सिर्फ इसमें क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो फिर देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी 2008 के बाद जितने भी आए हुए हैं ना 2025 तक, सारे के सारे क्वेश्चन कर डालेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आते हैं। अगर टॉपिक्स की अगर बात की जाए, इसमें किस किस से सवाल इम्पोर्टेंट आते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से देखो, एक तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से आता है, ठीक है। मतलब आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट से आता है। कॉमन रूट से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। बस ये दोनों ही टॉपिक से आते हैं, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी ईयर में आया हुआ है। ये आया है आपका, पता नहीं ईयर नहीं लिख रहा है लेकिन आया हुआ है, ये 2011 के समथिंग है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 6 प्लस लॉग बेस इसका 3/2 है। और ये लिखा है 3√2, रूट के अंदर 4 -1/3√2। ऐसे ही दोस्तों चलता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 4 -1/3√2 ऐसे डॉट 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 इन्फानाइट तक चलता जा रहा है। बोल रहा है कि इसकी वैल्यू बता दीजिए। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है। देखो, अगर इस पूरे की अगर वैल्यू निकल जाए तो 6 में जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। कोई बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो सबसे हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो हमें इस अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, अंदर वाले को हम फिलहाल में वाई मान लेते हैं, क्योंकि इन्फानाइट तक है। तो हमें ऐसे तो हम बता नहीं सकते कि इसमें से कुछ घटा दें कि कुछ काटा पीटी बन जाए जिससे कुछ टर्म बच जाए, तो ऐसा होगा नहीं। आप लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। जब भी आपको पता है कि इन्फानाइट तक जाता है तो वो इन्फानाइट वाली जो सीक्वेंस सी होती है वो बन जाती है, ठीक है। तो चलो हम बाई मान लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब भी इन्फानाइट आता है तो अंदर वाले पार्ट को बाई मान लेते हैं, ठीक है। वो क्या हो गया, 3 रूट के अंदर 2 हो गया, और रूट 4 -1/3√2। ऐसे ही यहाँ पर 4 -1/3√2 ऐसे ही इन्फानाइट तक चलता जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हम जैसे ही ये इन्फानाइट तक अगर जाता है, ऐसे अगर ऐसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए ऐसे y ऐसे मान लेते हैं ना, x रूट के अंदर x, फिर रूट के अंदर x इन्फानाइट तक चलता है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो हम y क्या मान लेते हैं, ये जहाँ पर भी रिपीट हो जाता है वहीं पे हम y लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। इन्फानाइट तक जा रहा है, डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या कर लेते हैं, x रूट के अंदर फिर से x आ गया, ये बाहर वाला पार्ट अंदर फिर से रिपीट हो गया, यानी y मान लेंगे। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, y=xy हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, डिवाइड ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आसानी से। तो ये वाला प्रोसीजर होता है, सेम इसी को फॉलो करना है। और ऐसा ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आते हैं सवाल, कभी कभी आ जाते हैं। तो चलो, ये बाहर वाला पार्ट जैसे ही अंदर रिपीट हो जाए वहीं पे बाई लिख देना है आपको। तो y=1/3√2, रूट के अंदर 4 माइनस बाई लिख दूँ। ये वाला अंदर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट है, अंदर रिपीट कर गया, इसीलिए इसको बाई लिख दिया। अब यहाँ से बाई की वैल्यू निकालनी है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायर बन जाएगा, और 1/9, ये मल्टीप्लाई में 2 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 4 माइनस बाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा 18 बाई स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा बाई माइनस के 4 = 0। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालते हैं। तो बाई की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप निकाल लेना, 1 प्लस माइनस रूट के अंदर b² -4ac, 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या आ गई, y=-1 प्लस माइनस,
अगर इसको सॉल्व करेंगे ना, ये आ जाएगा 288 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 289, जिसका रूट होता है 17, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना है 36। यहाँ से बाई की वैल्यू 2 आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी माइनस लेंगे तब आ जाएगी -1/2, और अगर प्लस लेंगे तो आ जाएगी आपकी 16/36, जिसे काटेंगे तो आ जाएगी 4/9, ठीक है। तो एक ये आ गई, एक ये आ गई। ध्यान में रखिएगा, हमने ये लॉग के अंदर जो है इसको बाई माना था, बाई के अंदर हम जो है वो नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, तो क्या आ गया 6 प्लस आ गया log 3/2, और यहाँ पे क्या आ गया 4/9 आ गया। इस 4/9 को मैं 2/3 का स्क्वायर लिख लूँ, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर को हम आगे ले लेंगे, आपको प्रॉपर्टी तो पता है ना, आपको पता है, और आपको या तो ध्यान में रख लेना है या फिर हम कॉन्सेप्ट से भी समझ लेंगे। ऐसे log a हो, यहाँ पर 1/a हो, तो उसकी वैल्यू -1 होती है, ठीक है। कैसे आई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 + 2 log 3/2, इसको ऐसे रेसिप्रोकल कर दें तो 3/2 -1 हो जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इस -1 को यहाँ पे ले लेंगे तो कितना बचेगा, 6 + 2 -1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे घटा लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर 4 आ गया, ठीक है। तो आप नोट्स भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट तो यही बताना था, ठीक है। वन मिनट। तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आपका, ये देखिए एक्स जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। और 3, ये कौन सी ईयर में आया हुआ है, पहले जेई एडवांस 2021 में, जेई एडवांस 2021 का है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। -4x² - 1 और +x - 1 = 0 है। तो द नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट बताने हैं इसमें कि x की कितनी वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसको तो mod x लिखिए या x लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको पता ही है, ऐसे mod x का स्क्वायर x² के बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब भी मॉड आ जाता है तो हमें केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो चलो हम केस बनाना स्टार्ट करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बनाते हैं। केस नंबर 1, कि जब भी ऐसे मॉड आ जाता है तो वो 2 तरीके से खुलता है। x² - 1 आएगा, अगर ये प्लस से ओपन होगा कब, जब x² - 1 जो > 0, माइनस के साथ ओपन हो जाएगा अगर ये x² - 1 < 0 होगा, ठीक है। तो चलो एक बार इस केस को ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं। तो केस नंबर 1 x² - 1 जो है वो > 0 है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 से -∞ तक, यूनियन 1 से लेके ∞। ये इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी आती है ना, ऐसे x + 1 हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा > 0। ऐसे वे भी कर्व बनाते, ये -1 1, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव लेना है तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पॉजिटिव वाला, ये तो आता है ना, ठीक है, यहीं से आया है। तो क्या करें, एक बार प्लस से ओपन कर लेते हैं इसको, 3x² - 4 प्लस से ओपन, यानी x² - 1 + x - 1 = 0, यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना है x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, जो कि आ जाए यहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, -x² बच जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा
प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई गलती का थी क्या? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही है ना, एक 4x स्क्वायर, हाँ यही है। तो यहाँ से वैल्यूज निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, ये प्लस के 3 आ रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 4ac 12 हो जाएगा यहाँ पर 12, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2a, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 30 डिवाइडेड बाई 2। अगर देखेंगे इसकी वैल्यू 2 आने वाली है, x की वैल्यू 1 क्या आएगी, यानी ये आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग, और प्लस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, जो कि इस वाले में होगी, ठीक है। और अगर माइनस ले ली जाए तो बच जाएगी ये 3 पॉइंट समथिंग आएगी, एक घटा देंगे तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, जो कि इसी में लाई करेगी। तो दोनों ही वैल्यू क्या हो जाएंगी, एक्सेप्ट हो जाएंगी। ये वाला केस था ये वाला, ठीक है। और दूसरा केस है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर आ गया, उसी को माइनस के साथ ओपन करना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लगाया हो जाएगा प्लस, ठीक है, और प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से खोला तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे और प्लस एक्स -4 -1 -5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 यानी 20 यानी 140 डिवाइडेड बाई 2a 7, तो ये क्या आ गया -1 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया 141 डिवाइडेड बाई 14। तो ये देखिए ये क्या, ये दोनों वैल्यू जो हैं वो इसके अंदर आ रही हैं क्या, तो अगर इसको अगर बात की जाए तो ये आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। चलो हम 11.5 ले लेते हैं। अगर इसमें से 1 को माइनस कर दिया जाए प्लस लेने पर तो क्या होगा, तो आ जाएगा आपका 10 पॉइंट समथिंग, और 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि इसी में लाया करेगा, ठीक है। अगर माइनस ले ली जाए तो ये 11 पॉइंट समथिंग, और ये क्या है आपका -1 पॉइंट समथिंग, -11 -12 हो जाए, -12 पॉइंट समथिंग, और 14 से डिवाइड करेंगे तो ये भी -1 के समथिंग आएगा, जो कि इसमें लायक कर जाएगा, ठीक है। पॉइंट समथिंग आएगा, पॉइंट समथिंग इसी में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रूट यहाँ से भी 2 आ गए, और 2 यहाँ से भी आ गए, तो टोटल कितनी हो गई इसकी 4 आ गया इसका अभी आंसर, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट।